वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध को वफ्द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल पर भी हाज़िरी देंगे। इमरान खान मुलाकात, केसेस मुंतकिली हाई कोर्ट जज ने ना की होती तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की अदालत ने इफ्तिसार किया कि क्या इसको नंबर लग गया है। एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी, आज मुझे मौका दें मैं भी दिल की बातें कर लूँ। एक ही सवाल है, क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील है या नहीं? इस सवाल से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी ने खुद बयान दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि कल आपने कहा कि मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, मुझे भी आज दिल की बात करने दें। नियाजुल्लाह नियाजी खुद अदालत में मौजूद थे, इन्हें खुद अदालत को बताना चाहिए था। नियाजुल्लाह नियाजी ने खुद कहा कि मिशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि नियाजी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। गंदम खरीदारी में मुबैना करप्शन, महकमा खुराक सिंध के अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। नैब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुरम शहजाद उमर, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह और मुख्तलिफ इजला से तैनात DFCs को 21 मार्च को सखर नैब ऑफिस तलब कर लिया गया। इन अफसरान पर गंदम खरीदारी की मद में मुबैना करप्शन करने और गंदम गायब करने का इल्जाम है। इसके अलावा मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। महकमा खुराक से साल 2021, 22, 23 और 24 में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया है और मौजूदा जखीरा गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से इतने मजीद आ रहे हैं। अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला KPK का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन और अलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो कब की हो चुकी होती।